नमस्कार वायु आरजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ आपको बताते चले प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ नवीन मिश्रा जो कि महाराष्ट्र में लगभग और रास्ते में 2.5 महीने से फंसे हुए थे, अपने भाई के घर थे, भतीजी की बर्थडे मनाने गए थे। इसी बीच में सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया। उस लॉकडाउन में हमारे ब्यूरो चीफ नवीन मिश्रा फंसे। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही अथक प्रयास से अब वो मोटरसाइकिल के द्वारा महाराष्ट्र से प्रतापगढ़ तक लगभग 1650 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँचे हैं और पहुँचते ही उन्होंने सरकार के निर्देशों का पालन किया। साथ ही उन्होंने अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया। जो है मंत्री जो है मोती सिंह जी से बात की और उसके बाद मैंने यहाँ के जो सांसद हैं वर्तमान के संगम लाल गुप्ता जी, इनसे भी बात किया, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकला। ढेर सारा मैंने प्रयास किया। फिर लास्ट में मैंने ये सोचा कि अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने वहाँ से अपने दोस्त की बाइक जो है किसी तरह लिया। लेने के बाद मैं बाइक से आया यहाँ तक। पूरा 1650 किलोमीटर का मैंने सफ़र किया हूँ आने तक का। और मैंने रास्ते में देखा कि कई लाख लोग जो है पैदल मुंबई से चल के आ रहे हैं और उनकी सिचुएशन बेहद ही ख़राब है, नाजुक हैं। और कैसे करके वो आ रहे हैं ये तो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी पहाड़ी इलाका है, जैसे कसारा की जो पहाड़ी इलाका है, हज़ारों फीट ऊंचाई पे जो है सब साधन चलते हैं। वहाँ पे देख रहा हूँ कि आदमी पैदल ही उतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ रहा है और आ रहे हैं। लोग साइकिल से आ रहे हैं, कैसे भी करके आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि वहाँ पे प्रतिदिन कोरोना वायरस से संक्रमित काफ़ी संख्या में जो है निकल के आ रहा है मामला पूरा। और मैं देखा हूँ, लेकिन रास्ते में कई लोग जो धर्मी लोग हैं वो बेचारे रास्ते में जगह जगह लंगर लगाए हुए हैं। जो भी आदमी पैदल जा रहे हैं उनको भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, जिससे काफ़ी संतुष्टि भी हुई कि कम से कम अभी इंसानियत है इस धरती पे। क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि सरकार तो कह रही है कि ठीक है, हम ट्रेन वगैरह जो प्रवासी हैं सबको पहुंचाएंगे उनके राज्यों तक, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में जो डर बैठ गया है कि गाड़ी नहीं मिल पाएगी। लोग फार्म भरे फिर भी गाड़ी नहीं आई, तो उसी डर के कारण जो है लोग पैदल निकल लिए हैं। और मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि आप कम से कम कुछ नहीं तो जो सरकार निर्देश दे रही है उसका तो पालन अवश्य करें। और घर से बिल्कुल पैदल ना निकले, क्योंकि रास्ते में आप लोग बिल्कुल फंस जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आप बिल्कुल थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए, जैसे इतना दिन इंतज़ार किए हैं। और मैं सरकार से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि कम से कम जो लोग घर से निकल चुके हैं उनके लिए कोई विशेष सुविधा या बस या कोई भी साधन की सुविधा अवश्य करवाएं, ताकि वो लोग जो पैदल चल रहे हैं बेचारे, वो लोग अपने घर तक पहुंच जाए। बहुत ही भावुक दृश्य देखने को मिला रास्ते में। और मोबाइल मेरा चार्ज न होने के कारण मैं ढेर सारा चीज़ जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ है वीडियो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको डाल दीजिए। सर ये बताइए आप जी कि जिस तरीके से ये सरकार कह रही है कि 14 दिन क्वारंटाइन रहना है, आप आए हैं जी और आप खुद को क्वारंटाइन किए हुए हैं जी एक अलग जगह पे, बिल्कुल आप अपने परिवार से हट करके, बिल्कुल। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर अपने घर पे पहुँच गए हैं, आप कोई ये नहीं चाहेगा कि आप बीमार हो, आपके कारण घर के और भी सदस्य बीमार हों। आप स्वयं या तो आपके जो नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय हो, वो ग्राम प्रधान द्वारा सारी सुविधा दी जा रही, या तो आप वहाँ पे रहिए, या तो खुद को होम क्वारंटाइन कर लीजिए। आपका कोई घर से अलग हट के कोई घर है तो आप वहाँ पे जाके अकेले रहिए। अपना भोजन का जो बर्तन वगैरह है सब अलग रखिए, नहाने की व्यवस्था अलग रखिए, सब लोग बिल्कुल अलग रहिए। कम से कम 21 दिन तो रहिए ही, क्योंकि जीवन अमूल्य है। और कहा गया है कि 84 लाख जन्म के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए कि आपको होम क्वारंटाइन या प्राथमिक विद्यालय पे रहना ही है। अगर आप लोग नहीं रहोगे तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, इन्होंने अब तो कानून बना के पास कर दिया है कि कोरोना फैलाने वालों को और कोरोना के फैलाने पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर मुकदमा कायम होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक इसलिए सर। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़रूर क्वारंटाइन रहिए। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू।